So today I'll be continuing with indefinite integral that we were doing in the last session. Okay, so let's do this question. Find the integral of root of 1 plus sine, then inside the brackets x by 2 dx. Find the solution for this integral. Integral of square root, then inside square root 1 plus sine x by 2 dx. Please solve this question. No options are given here. Integral square root of 1 plus sine, then inside sine x by 2 bracket close dx. Indefinite integration. No options are given. Okay. Any answers? Okay. और किसी का आंसर है? Any other answers? ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। So what we can do is here is we can write 1 as cos square of x by 4 plus sin square of x by 4. Okay, cos square theta plus sin square theta 1 होता है, तो cos square x by 4 plus sin square x by 4, और sin x by 2 में sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin x by 4 cos x by 4। ओके, सो ये हमारे पास
we can write like this: 1 as cos square x by 4 plus sin square x by 4, and sin x by 2 is 2 sin x by 4 cos x by 4. So a square plus b square plus 2ab. Okay. So this will become cos x by 4 plus sin x by 4 का होल स्क्वायर. ठीक है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म लगाया है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्म होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है. ओके. सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे. तो we can write this as cos of x by 4 plus sin of x by 4 dx. Right? Cos of x by 4 plus sin of x by 4 dx. अब cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा होता है, तो यहाँ पे sin x by 4 आएगा. लेकिन हम x के कोफिशिएंट से इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 by 4 है. व्हेन यू डिवाइड बाय 1 by 4 यू गेट 4. ओके. और sin थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos x by 4 आएगा. और वापस हम x के कोफिशिएंट से यानी 1 by 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस c. So final answer is 4 times. You can take 4 common. In brackets sin of x by 4 minus cos of x by 4 bracket closed and plus c. So this is the final answer. 4 times in brackets sin x by 4 minus cos x by 4 bracket closed plus c. Any doubts in this question? किसी को कोई डाउट है? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. Okay. So I'm removing this solution. Next question बोल रहा हूँ. Next question. x minus 1 into e raised to x divided by x plus 1 का cube dx. x minus 1 into e raised to x dx divided by x plus 1 का cube. x minus 1 into e raised to x dx divided by x plus 1 का cube. ये 1983 में 2 मार्क्स में पूछा गया है. x minus 1 e raised to x divided by x plus 1 का cube dx. Options are not available. Options available नहीं है. इसका आंसर क्या आएगा? Find the answer for this question. x minus 1 into e raised to x divided by x plus 1 का cube dx. Everyone please try this question. आज कम लोग ही आए. Only 6 people including me. मतलब सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ 5 है.
आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया? प्लीज टेल मी। जो लोग नए न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो लोग भी ट्राई कर लो फटाफट, और कोशिश करो कि 10 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लिया करो, ज्यादा देर मत किया करो, अदरवाइज फिर वो क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। ओके, तो ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन बाय 8-10 मैक्स। x माइनस वन इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का क्यूब। इसमें जब इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें एक रिजल्ट होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आता है तो उसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो ये वाला रिजल्ट यूज करना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर e की पावर x के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आए ब्रैकेट में dx, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी उसका आंसर होता है। वो वाला रिजल्ट क्रिएट करके आपको सॉल्व करना है। ओके, ओके, एक आंसर आ गया है, बाकी लोग ट्राई कर लो। एवरीवन प्लीज ट्राई। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्म बनाने के लिए अब हम इसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे कि x माइनस वन को आप x प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन का क्यूब इस तरह से लिख सकते हो, dx। ठीक है, तो अगर आप इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब, तो ये हमारे पास वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब dx। ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब dx।
तो अगर यहाँ पे मैं fx को 1/x+1 का स्क्वायर लेता हूँ, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो f' आपके पास क्या आएगा? ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो -2 आएगा और फिर x+1 की पावर -3 आएगा। मतलब f' आपके पास -2/x+1 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब अगर ये वाला फंक्शन f(x) है, तो -2/x+1 का क्यूब f' बनेगा, राइट? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं +-2/x+1 का क्यूब। तो अगर ये पूरा पार्ट 1/x+1 का स्क्वायर fx हो गया, तो -2/x+1 का क्यूब f'(x) हो गया। अब ये रिजल्ट लगाओ, e⁻fx + f'(x) का इंटीग्रल e⁻x fx होता है। ठीक है? ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो e⁻x इंटू 1/x+1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, e⁻x इंटू 1/x+1 का स्क्वायर और प्लस c। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है, प्लीज टेल मी। नो, यस सर, समझा। ओके ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻ln x + sin x into cos x dx। e⁻ln x + sin x, ये ब्रैकेट में आ जाएगा into cos x dx। Find the integral for this question. Solution. e⁻ln x + sin x will come in the first bracket. e⁻ln x + sin x will come in the first bracket, bracket closed, and then cos x dx. Find the integral for this question. 1981, 2 marks. Any answers? Okay, done. Okay. Any other answers? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सब लोग ट्राई करो।
ओके, आंसर मुझे पता नहीं है, वो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और इसमें ऑप्शंस गिवन भी नहीं है, तो ओके, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो e की पावर ln x को हम x लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ln के अंदर e की पावर x लिखा हो तो वो भी x होता है, और अगर e की पावर ln x लिखा हो तो वो भी x होता है। ठीक है, बिकॉज वो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, राइट। तो ln ऑफ e रेज टू x इज x और e पावर ln x भी x होता है। अब इसमें आप इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, तो x cos x dx फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और सेकंड फंक्शन आपके पास आ जाएगा sin x cos x dx। ठीक है, इसमें आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको एक फंक्शन में लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो आइलेट रूल के हिसाब से देखते हैं, तो cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो t में आएगा, और x एल्जेब्रिक फंक्शन है तो वो a में आएगा। तो लेफ्ट साइड में एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, सेकंड का इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल sin x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और cos x का इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल sin x और फिर dx। और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट हो गया, और 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं, ये तो सबको पता ही है, राइट। उसके बाद ये x sin x हो जाएगा, उसके बाद sin x को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आता है, और एक माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos x। उसके बाद हाफ sin x का इंटीग्रल माइनस cos होता है, तो sin 2x का माइनस cos 2x आएगा, लेकिन हम x के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, तो इसका हो जाएगा माइनस cos 2x/2 और प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x sin x प्लस cos x, और यहाँ पे माइनस cos 2x आएगा, और नीचे 2 into 2 तो माइनस cos 2x/4 और प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर, x sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x और माइनस cos 2x/4 प्लस c। अगर आपको सॉल्यूशन पे या आंसर पे डाउट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू वेरीफाई। जो आपका रिजल्ट आया है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर डिफरेंशिएट करने पे जो क्वेश्चन है वही आ जाता है, मतलब ये आ जाता है या फिर ये आ जाता है, तो दिस मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली। ठीक है, तो x sin x प्लस cos x माइनस cos 2x/4 प्लस c। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे कि sin x को आप t लेते तो cos x dx dt में चले जाता, तो वो सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाता, या फिर cos x को t लेते तो sin x dx माइनस dt हो जाता, तो उस तरह से भी कर सकते थे, वो भी करेक्ट होता सब्स्टिट्यूशन लगा के। लेकिन मैंने डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मेथड करेक्ट है। Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. Wait, okay, I'm waiting. सब लोग ये सॉल्यूशन कॉपी कर लो, और कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी। डन, ओके, आई एम रिमूविंग द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके,
Try this question. Sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x. Inverse trigonometry involved है इसमें. Sin inverse root x minus cos inverse of root x divided by sin inverse of root x plus cos inverse of root x dx. Find the integral for this question. Sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x dx. ओके ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1986 में 2.5 मार्क्स में पूछा गया है. ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल. एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो. आया आंसर? हाँ सर आया. ओके और किसी का आया क्या? एनी अदर आंसर्स? एनी अदर person who could answer this question? Sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x dx. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है आपको और बाद में शायद सब्स्टिट्यूशन या बाय पार्ट्स वगैरह लगाना पड़ेगा. सर डिनोमिनेटर पाई बाय 2 नहीं होगा? हाँ पाई बाय 2 होगा. करेक्ट. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है. sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाय 2 होता है. तो उसको आप कांस्टेंट बाहर ले लोगे और फिर cos इनवर्स को sin इनवर्स के टर्म्स में लिख दो या sin इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म्स में लिख दो और फिर एक टर्म बचेगा उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो इसमें अभी जैसे मैंने सुयश को बताया sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x को आप पाई बाय 2 लिख सकते हो तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा. उसके बाद न्यूमरेटर में sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x है और dx. पाई बाय 2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आके 2 बाय पाई बन जाएगा और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं. उसके बाद ये हमारे पास sin इनवर्स रूट x आ गया और माइनस और cos इनवर्स रूट x को हम sin इनवर्स के टर्म्स में लिख देते हैं.
तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो ये पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है? तो 2 बाय पाई कांस्टेंट हो गया। उसके बाद साइन ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा और माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा डीएक्स। ठीक है? तो ये इस तरह से आ जाएगा 2 बाय पाई कांस्टेंट और ये माइनस माइनस प्लस तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 डीएक्स। तो 2 बाय पाई तो बाहर है, कांस्टेंट है। उसके बाद 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स और माइनस पाई बाय 2 डीएक्स। तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल डीएक्स का एक्स हो जाएगा। ठीक है? और प्लस सी। तो अब बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम इसको अगर मैं आई बोल देता हूँ, ठीक है? तो बस आई वाला पार्ट इंटीग्रेट करके उसको यहाँ पुट करके हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर मैं ये पार्ट हटा दूं स्पेस क्रिएट करने के लिए, ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस स्पेस, अब सिर्फ मैं साइन इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करूंगा और उसको उसमें पुट कर दूंगा। ठीक है? तो साइन इनवर्स रूट एक्स को मैंने आई बोला, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। अब रूट वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसलिए हम x को टी स्क्वायर लेते हैं। तो x को अगर हमने टी स्क्वायर लिया तो dx हमारे पास 2t dt बन जाएगा। अगर x को हमने टी स्क्वायर लिया तो dx हमारे पास 2t dt बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t हो गया और dx को लिखा 2t dt। ठीक है? जिसमें से 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकते हैं, तो ये 2 इधर आ गया। उसके बाद साइन इनवर्स t को थीटा ले लिया, क्योंकि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा एक एंगल ही होता है, तो थीटा लेने से हमारी मतलब वो इनवर्स वाला पार्ट हट जाएगा। वैसे तो डायरेक्टली भी आइलेट लगा सकते हैं, मतलब बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बट अगर इनवर्स हट जाता है तो थोड़ा ईज़ी पड़ता है। तो साइन इनवर्स t को अगर मैंने थीटा लिया, तो t मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा और हमें dt चाहिए तो अब थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो dt मेरे पास हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ठीक है? तो 2 टाइम्स इंटीग्रल साइन इनवर्स t को थीटा लिखा, t इज़ साइन थीटा एंड dt इज़ cos थीटा d थीटा। ठीक है? अब 2 वाला जो पार्ट है उसको इधर ले जाओ, क्योंकि उससे हम डबल एंगल बना सकते हैं। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा। तो थीटा sin 2 थीटा d थीटा। अब आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है तो ये सेकंड फंक्शन बनेगा, ये अलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल sin 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस 2 थीटा और थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है और sin 2 थीटा को इंटीग्रेट करो तो माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 आएगा और d थीटा। ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाय 2। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो एक 2 पहले से ही था तो ये sin 2 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा और प्लस सी। ओके? तो ये हमारे पास आ गया माइनस थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस sin 2 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास आई आ गया। ये आई को आप इसमें इधर इस इंटीग्रल की जगह पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपको इस सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक है? थीटा को वापस t के टर्म्स में लिख दो। जहाँ-जहाँ पे थीटा है वहाँ साइन इनवर्स t आ जाएगा और फिर t स्क्वायर x है, मतलब t की जगह रूट x लिख सकते हैं। तो उस तरह से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको थीटा के टर्म्स में नहीं करना तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो। साइन इनवर्स t इंटू टी dt, तो उसमें आइलेट रूल इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसमें साइन इनवर्स तो i में आएगा इनवर्स और t अलजेब्रिक है तो t a में आएगा। तो उस केस में t को सेकंड फंक्शन लेंगे और साइन इनवर्स t को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट बेटर ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनवर्स से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन प्लीज टेल मी। किसी को कोई डाउट है?
Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई doubt है? Shall I remove the solution? No doubt. Okay. Okay. So I am removing the solution. No doubt. Okay. Next question बोल रहा हूँ. Next question. Integral x plus 1 upon x into 1 plus x e power x का square. Integral of x plus 1 upon x into 1 plus x into e power x का square dx. ये इंटीग्रल फाइंड करना है. x plus 1 dx और डिनोमिनेटर में आएगा x plus 1 dx डिनोमिनेटर में x और ब्रैकेट में 1 plus x e power x का स्क्वायर. ब्रैकेट में 1 plus x e power x का स्क्वायर. Indefinite integral और options are not given. Everyone please try this question.